क्लास 9 अपना नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे आपको क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर इन सब के सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स को स्टडी करना है। तो सबसे फर्स्ट आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को अपन सब पढ़ के आए 8th क्लास में। उसका टोटल सरफेस 13.1 जो है आपकी केवल तो क्यूब एंड क्यूबॉइड का सरफेस एरिया है, वॉल्यूम उसमें नहीं है, तो वॉल्यूम अपन आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला है उसमें क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, क्यूबॉइड की शेप सबको पता है, इस तरह से होता है। ये आपके पास क्यूबॉइड आ गया। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब कि जितने भी सारे फेसेस है, इसमें 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, उन सब का एरिया 2 मल्टीप्लाई लेंथ ब्रेड प्लस ब्रेड हाइट प्लस हाइट लेंथ। ठीक है, और जो कर्व सरफेस एरिया होता है केवल 4 वॉल्स का एरिया, चारों दीवारों का एरिया। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड इंटू हाइट। फिर आता है आपके पास क्यूब। क्यूब भी एक तरह का क्यूबॉइड होता है, इसमें लेंथ ब्रेड और हाइट होती है। क्यूब में भी होती है लेकिन सबकी साइड इक्वल होती है, लेंथ ब्रेड के इक्वल, ब्रेड हाइट के इक्वल और हाइट लेंथ के इक्वल, तीनों आपस में इक्वल होती है, इसलिए अपन उन सबको ए नाम देते हैं। ठीक है, क्योंकि लेंथ बोलूंगा सबको तो ब्रेड और हाइट बुरा मान जाती है, हाइट बोलूंगा तो लेंथ और ब्रेड बुरा मान जाती है। इस तरह से आपके पास जो होता है क्यूब होता है। अब इसमें ये साइड भी ए, ये भी ए, ये भी ए, सब इक्वल होती है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर और कर्व सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसके 2 एग्जांपल्स है वो करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 आपको बोला है मैरी वॉन्ट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री। मैरी को उसके क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करना है। She wants to place the tree on a wooden box covered with colored paper with picture of Santa Claus on it। तो वो ऐसे बोल रही है कि जो ट्री है उसको एक वुडन बॉक्स के ऊपर लगाना है, प्लांट करना है। ठीक है, वो एक वुडन बॉक्स लेगी। ठीक है, क्यूबॉइड की शेप का है, क्यूब की शेप का कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर ट्री लगाएगी और जो कवर बॉक्स है, वुडन बॉक्स है, उसके ऊपर जो कवर लगा रही है उस पर सेंटा क्लॉज की पिक्चर्स है। ठीक है, मतलब तो अपन को ट्री से कोई काम नहीं है, अपन को यहाँ बॉक्स से काम है। ठीक, नेक्स्ट बोला है शी मस्ट नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ पेपर टू बाय फॉर दिस पर्पज। और उसको पेपर की बिल्कुल एग्जैक्ट क्वांटिटी चाहिए कि ना तो एक पेपर ज्यादा आ जाए ना एक पेपर कम आ जाए। वो चाहती है जितना पेपर उस बॉक्स पे यूज हो वो कितना पेपर आएगा आपके पास। इफ द length of the box, length, breadth and height of the box are 80 cm, 40 cm and 20 cm respectively. Length, breadth, height दे रखी है 80, 40 and 20 cm. How many square sheets of paper of size 40 cm she would require? तो 40 सेंटीमीटर के स्क्वायर की शीट के कितने पेपर उसको रिक्वायर है ये आपको बताना है, मतलब नंबर ऑफ पेपर्स निकालने उसको। तो नंबर से अपन फाइंड करते थे लास्ट ईयर, तो कैसे करते थे, बड़े वाले का वॉल्यूम अपन छोटे वाले का वॉल्यूम। जैसे कि मान लो कोई भी लकड़ी का बॉक्स है, उसमें कितने छोटे छोटे बॉक्स आ सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉक्सेस, अपन ऐसे करते थे। अब यहाँ वॉल्यूम ना होके एरिया है, तो बड़े वाले का एरिया अपॉन छोटे वाले का एरिया। अब वुडन बॉक्स के ऊपर जो है उसको क्या लगाना है, पेपर लगाना है। ठीक है, कवर लगाना है स्क्वायर की शेप का। जो पेपर है उसकी शेप स्क्वायर है और जो वुडन बॉक्स है उसकी शेप क्यूबॉइड है। तो कैसे करेंगे भाई, क्यूबॉइड का एरिया, टोटल सरफेस एरिया अपॉन उस जो स्क्वायर शीट पेपर है उसका एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे किया फॉर बॉक्स। एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने करा स्टार्ट। यहाँ पे आ रहा है फॉर बॉक्स। लेंथ दे रखी है 80 सेंटीमीटर, ब्रेड दे रखी है 40 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई लेंथ ब्रेड प्लस ब्रेड हाइट प्लस हाइट लेंथ। 2 लेंथ है आपके पास 80 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 80। उसको सॉल्व किया 2 इंटू 8 4 जा 32, 100, 800 और 1600।
जब इन सबको ऐड किया तो आपके पास है 2 इंटू 5600 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे वुडन बॉक्स का एरिया नहीं पूछा है, मैं चाहूं तो इसको सॉल्व भी कर सकता हूं, पर मुझे वुडन बॉक्स का एरिया पूछा ही नहीं तो मैं क्यों मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, अब ये तो आपके पास वुडन बॉक्स का एरिया आ गया, टोटल सरफेस एरिया। अब इसके ऊपर शीट लगानी जो कि स्क्वायर की शेप की है, तो यहां पे अपन ने शीट के लिए किया फॉर शीट, या फिर सीधा लिखो साइड ऑफ शीट, साइड ऑफ स्क्वायर शीट। साइड जो है शीट की वो है आपके पास 40 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ शीट, स्क्वायर की शेप में तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है हमारे पास, साइड इंटू साइड, यानी कि 40 इंटू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर का शीट का एरिया आ गया आपके पास। देख लो ये सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, हर चीज सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई इसमें से मीटर में आती है तो अपन सबको सेंटीमीटर में चेंज करो या सबको ही मीटर में चेंज करो। अब आपके पास आ गया बॉक्स का एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और शीट का एरिया जो उसके ऊपर कवर लगाना है। तो अब आपको निकालना है नंबर ऑफ शीट्स। तो कैसे निकालेंगे, बड़े वाले का एरिया अपॉन छोटे वाले का एरिया। देन मैं लिखूंगा नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड, number of sheets required equals to area of box upon area of sheet। तो बॉक्स का एरिया कितना है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया तो कैंसिल हो जाएगा ये, 2 इंटू 5600 अपॉन 40 इंटू 40। तो ये आपके पास नंबर ऑफ शीट्स निकल जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये गया 2 2 जा 4, तो आपके पास बचा 56 अपॉन 4 2 जा 8, तो ये आ गया 8 7 जा, यानी 7 शीट्स आपको इसमें चाहिएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखो इसी का एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, वो भी बहुत ईजी है कि हामिद हैज बिल्ट अ क्यूबिकल वाटर टैंक विद लिड फॉर हिज हाउस। हामिद ने अपने घर के लिए क्यूबिकल मतलब क्यूब की शेप का वाटर टैंक बनाया है अपने घर के लिए। ठीक है, जिसके ऊपर ढक्कन है, ठीक है, ढका हुआ है वो, विद ईच आउटर एज 1.5 मीटर लॉन्ग, और उसकी जो साइड है हर साइड वो 1.5 मीटर की है। He gets the outer surface of the tank excluding the base covered with square tiles of size 25 सेंटीमीटर। अब देखो इस चीज को समझना वो क्या कह रहा है, उसके पास स्क्वायर शेप की जो टाइल्स है 25 सेंटीमीटर टाइल साइड है एक टाइल की, जो उसके पास टंकी है, ठीक है, जो उसके पास टैंक बनाया है उसने क्यूबिकल शेप का, उसने उसके चारों तरफ क्या किया है, टाइल्स लगाई है। जैसे मान लो ये टंकी थी उसके पास, ठीक है, ये ढक्कन है ऊपर, ये छत पे लगा दी उसने। अब इसने क्या किया, उसके चारों तरफ टाइल लगाई है। अब आगे क्या बोला है, एक्सक्लूडिंग द बेस, मतलब बेस को छोड़ के, बेस को, क्योंकि बेस पे तो लग नहीं सकती क्योंकि टंकी तो छत पे बन चुकी है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि बेस पे टाइल लगा देगा टंकी तोड़ के वो, ठीक है। तो आगे आपको बोला है क्या कि हर टाइल की जो साइड है वो 25 सेंटीमीटर है। तो आपको ये बताना है कि फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर द टाइल्स, कि वो टाइल्स पे कितना पैसा खर्च करेगा। इफ द कॉस्ट ऑफ द टाइल्स इज 360 पर डजन, अगर पर डजन टाइल्स की कॉस्ट, पर डजन का मतलब 12 टाइल्स की कॉस्ट 360 रुपीज है, तो पहले अपने को नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी पड़ेगी। नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालूंगा मैं, कि जो अपने पास टैंक का एरिया है जहां जहां टाइल लग रही है अपॉन एक टाइल का एरिया, ऐसे निकालू नंबर ऑफ टाइल्स। तो देखो इसलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले जो मेरे पास टाइल दे रखी है वो आपको सेंटीमीटर में दे रखी है, और जो टैंक है उसकी साइड आपको दे रखी है मीटर में। तो सबसे पहले मैंने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। तो आपको कह रखा है क्या कि साइड ऑफ टैंक इक्वल्स टू 1.5 मीटर, यानी कि 150 सेंटीमीटर। अब आपको क्या बोला है इस एग्जाम्पल में आपको बोला है
कि जो साइड है 150 सेंटीमीटर की जो टैंक है उसमें बेस को छोड़ दिया इसने, तो हमारे को जो रिक्वायर्ड एरिया चाहिएगा वो कितना चाहिएगा भाई, पूरा तो होता है 6a², क्योंकि क्यूबिकल शेप की टाइप की थी, पर उसने बेस छोड़ दिया, ये बेस छोड़ दिया, तो ये बेस किस शेप का है, स्क्वायर शेप का, यानी कि 6a² में से मेरे को ये a² जो है बेस का एरिया है वो माइनस करना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया फॉर टाइलिंग, रिक्वायर्ड एरिया फॉर टाइलिंग इक्वल्स टू 6a² में से मैंने बेस का एरिया माइनस कर दिया, बचा 5a², यानी कि 5 इंटू ए है आपके पास टैंक की साइड 150 इंटू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने इसको भी फिर से सॉल्व नहीं किया क्योंकि मुझे नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। नेक्स्ट, साइड ऑफ द टाइल, साइड ऑफ द स्क्वायर शेप टाइल, स्क्वायर की शेप की है ये भी, स्क्वायर शेप्ड टाइल इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ टाइल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ टाइल इक्वल्स टू 25 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए क्या करूं, एरिया ऑफ टैंक अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए मैंने किया नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ टैंक अपॉन एरिया ऑफ टाइल। टैंक का एरिया 5 इंटू 150 इंटू 150 अपॉन टाइल का एरिया 25 इंटू 25। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये गया 25 6 और ये भी गया 25 6। ठीक है, तो ये यहां पे आ गया आपके पास 180 टाइल्स। कितनी आ गई, 180 टाइल्स वो यूज में लेगा। पर आपको टाइल्स से निकालना, टाइल्स की कॉस्ट निकालनी है। अब आपको बोला है कि कॉस्ट ऑफ 1 डजन टाइल्स, कॉस्ट ऑफ 1 डजन मतलब 12 टाइल्स इक्वल्स टू 360, मतलब 12 टाइल्स की कॉस्ट 360 है। देन कॉस्ट ऑफ 1 टाइल, 1 टाइल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 360। अगर 12 टाइल्स की 360 है तो 1 टाइल कितनी हो जाएगी 360 अपॉन 12, 30 रुपीज। और अगर 1 टाइल की 30 रुपीज है तो 180 टाइल्स की कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ 180 टाइल्स इक्वल्स टू 30 इंटू 180, 18 3 जा 54 और 2 0, यानी 5400 रुपीज की टाइल्स वो लेके आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको 13.1 के 1 to 6 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। थैंक यू क्लास।